जय श्री राधा कृष्ण। आज जानते हैं कि श्री राधा जी कौन है ना। हम लोग जो कलयुग के इंसान हैं वो राधा जी के बारे में बड़ी ही अजीबोगरीब बातें करते हैं कुछ लोग, है ना। तो राधा जी, ये राधा जी, वो राधा जी से कृष्ण जी की का विवाह नहीं हुआ, तो मतलब जो हैं कुछ मूर्ख मूर्ख ही कहा जाएगा उनको, जो मतलब कुछ पढ़ते पढ़ते हैं नहीं, शास्त्र वास बस कुछ भी बोल देना। तो मैं आज बता रही हूँ कहानी कथा कि कौन है राधा जी। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी हिंदू हो या थोड़ा भी कभी धर्मशास्त्र या इतने सीरियल ही आ गए हैं तो देखा होगा, नहीं पढ़ा नहीं होगा तो सीरियल में ही देखा होगा कि एक बार जो देवता और दानव समुद्र मंथन हुआ था ना, जब युद्ध होना था दोनों के बीच, तो भगवान ने कहा था कि समुद्र मंथन होगा और समुद्र मंथन से जो जो चीज़ें निकलेंगी आपस में आप दोनों देवता और दैत्य बांट लेंगे। ठीक है, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें भगवान श्री हरि जो भगवान है वो मंदरांचल पर्वत बने थे और देवता एक तरफ देवता थे एक तरफ दैत्य थे। वो समुद्र मंथन पूंछ की तरफ देवता कर रहे थे, पकड़े थे, और मुख की तरफ दैत्य थे। तो समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली थी, बहुत सारे समुद्र मंथन से एरावत हाथी और भी विष, हलाहल विष निकला था। तो विष तो शिव शंकर जी ने पान किया था अपने गले में, उनके है अभी भी, तो वो धारण करें हैं, इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें निकली थी, तो वो आपस में बांट ली गई थी देवता और दैत्यों को। भगवान ने जिस हिसाब से जिसको कहा वो उसने रख ली। और सबसे बाद में जो निकला था वो निकला था अमृत। ठीक है, तो अमृत जो था वो देवताओं को तो भगवान देना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो वैसे ही दैत्यों को भगवान देना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि दैत्य वैसे ही इतना उपद्रव मचाते थे, इतना करते थे, और अगर अमृत पी लेते तब तो पता नहीं क्या ही धरती पलट दे। तो भगवान जो है वो अमृत देना चाहते थे देवताओं को। अब वो कैसे दें, तो भगवान तो अपना भगवान है, वो श्री हरि हैं, जिन्होंने नारायण है, जिन्होंने सारी सृष्टि के जो रचयिता है, जादूगर है सारी सृष्टि के, तो उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने बनाया था, वेश धारण किया था मोहिनी का, है, उन्होंने मोहिनी वेश धारण किया। और जब भगवान ने वो मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण किया, तो जो दैत्य थे और देवता थे, सबने उस रूप को देखा, यहाँ तक कि शंकर जी भी। तो सब लोग उसके बाद की कथा आपको पता ही है, मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया था किस तरह से, और दो जो थे राहु और केतु, उन्होंने चोरी से पी लिया था। तो उनकी कहानी है ये कि वो आज भी जो सूर्य ग्रहण होता है, तो राहु केतु जो चंद्रमा ने बता दिया था, चंद्रमा और सूर्य भगवान ने, कि ये बैठे हैं, तो आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के दौरान कष्ट देते हैं, वो कहानी है। तो जो अमृत था वो देवताओं को मिल गया था। ये तो अलग कहानी है, ठीक है। अब इसमें राधा जी की क्या कहानी, मोहिनी रूप से राधा जी का क्या कनेक्शन है ये मैं इसमें जुड़ती चली जाती है ना। तो मेन जो है वो ये है कि श्री राधा जी का मोहिनी रूप से क्या कनेक्शन है। तो जब भगवान ने वो मोहिनी रूप धारण किया था, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर रूप वो मोहिनी रूप था कि सब लोग, देवता, दैत्य तो हो ही गए थे, देवता मोहित हो गए थे, मतलब सब मोहित हो गए थे उस रूप में। लेकिन जो एक देवता थे, कौन से देवता, सूर्य देवता, सूर्य देवता जो है वो उस मोहिनी रूप को देखकर उसमें मोहित हुए कि ऐसी मेरी पुत्री हो। पुत्री मतलब पुत्री रूप में वो उस मोहिनी रूप को चाहते थे सूर्य देवता। भगवान नारायण जो है वो उनके मन की इच्छा समझ गए कि सूर्य भगवान के हृदय में इनको पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई है।
तो भगवान ने उनसे कहा कि आप इस रूप को पुत्री के रूप में चाहते हैं? तो सूर्य भगवान ने कहा, हाँ भगवान, मेरी तो यही लालसा है कि ऐसा सुंदर, ऐसा अप्रतिम रूप जो है वो मेरी पुत्री के रूप में मुझे प्राप्त हो, मोहिनी रूप में। तो सूर्य भगवान के मन में ये इच्छा जागृत हुई। भगवान ने कहा, ठीक है, आपकी इच्छा है तो ऐसे तो मिलेगा नहीं। भगवान का जो मोहिनी रूप है ऐसे तो मिलेगा नहीं, तपस्या करनी पड़ेगी आपको। तो सूर्य भगवान ने फिर सूर्य भगवान का जन्म हुआ पृथ्वी पर। एक जन्म उनका हुआ था किसी राजा के रूप में, उसमें उन्होंने भगवान की तपस्या की थी, बहुत तपस्या की थी, लेकिन उस जन्म में उन्हें मोहिनी रूप के में भगवान जो हैं वो पुत्री के रूप में प्राप्त नहीं हुए। फिर दूसरा जन्म उनका हुआ वृषभानु जी के रूप में, बरसाने में। तो जब वृषभानु जी के रूप में उनका जन्म हुआ तब उन्होंने क्या की, श्री ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या करी, मतलब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करी कि नारायण ने उस रूप में तो मुझे अपन जो कहा था वर वो दिया नहीं, अब मैं ब्रह्मा जी से कहूँगा। तो ब्रह्मा जी तो उनके नारायण से सीधे बात करते हैं, तो ब्रह्मा जी मेरी ये नारायण से कहेंगे तो मेरी ये कामना पूरी होगी। तो जब ब्रह्मा जी की उन्होंने स्तुति करी तो श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करवाऊंगा। और ब्रह्मा जी जो हैं वो गोवर्धन पर्वत के रूप में वहाँ पर स्थित हुए बरसाने में। ये वृषभानु जी के कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं नारायण से तुम्हारी ये इच्छा पूरी करवाऊंगा, तुम्हें मोहिनी रूप में जो पुत्री की कामना है वो तुम्हारी पूरी होगी। तब ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा कि वो जो सूर्य हैं वो वृषभानु के रूप में आपकी बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, तो अब आप उनको वर दीजिए, उनका जो वरदान दिया था वो पूरा कीजिए। तब जो सूर्य भगवान वृषभानु जी के रूप में धरती पर प्रकट हुए थे, तपस्या की थी, तब उनके घर में वो मोहिनी रूप जो है भगवान का, वो श्री राधा लाडली जी के रूप में प्रकट हुआ था। तो जो श्री राधा जी हैं वो भगवान के मोहिनी रूप का ही अवतार हैं। मतलब क्या, श्री राधा जी स्वयं नारायण हैं, नारायण का ही एक रूप है श्री राधा जी। तो राधा जी और नारायण जो है वो अलग नहीं हैं, वो उनका ही एक रूप है जो उन्होंने श्री सूर्य भगवान की इच्छा में वो धारण किया था। मतलब अपना जो मोहिनी रूप था उसी रूप को उन्होंने सूर्य भगवान को पुत्री के रूप में प्रदान किया। तो जो उनका ही रूप है, उनका ही अंश है, तो श्री राधा जी कृष्ण जी से विलग ही नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। तो जब वो एक ही है तो विवाह की बात आती ही नहीं है। राधा जी कृष्ण नारायण का मोहिनी रूप ही श्री राधा किशोरी जू है। तो आप ये बुद्धि लगा के बताइए कि जो नारायण का ही रूप है एक दूसरा हमारे ही रूप से जो हमारे ही प्रकट हुआ, तो वो दूसरा थोड़ी ना हुआ, वो तो वही है ना। तो श्री नारायण का जो रूप है मोहिनी रूप, वही श्री राधा किशोरी जी है। तो वो एक ही हैं, वो अलग नहीं हैं। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी श्री राधा जी की बहुत ही प्यारी है। और नारायण और राधा जी अलग नहीं हैं, भगवान का ही एक रूप है मोहिनी रूप, और मोहिनी रूप ही सूर्य भगवान को पुत्री के रूप में प्राप्त हुए, तो उनका नाम श्री राधा किशोरी जी पड़ा। ठीक है, जय श्री राधा कृष्ण।